उसके बाद मुझे मेरे ही हस्बैंड के कंपनी में जो सेल्सफोर्स में काम करते हैं वो कलीग, उन्होंने मुझे बताया कि प्रीमियम लर्निंग इज़ अ ग्रेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। सो मैंने उसके बाद इन अगस्त 2021 मैंने अपना ये ट्रेनिंग पीरियड, प्रीमियम लर्निंग का ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट किया। एंड 3 मंथ के ट्रेनिंग होने के बाद मैं सिलेक्ट हुई और अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। बहुत खूब अश्विनी। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, this is Pooja from Premium Learnings and you're watching Aspirers to Inspirers, a series on success stories of our students who were once aspiring success, and today they are inspiring others to be successful. Today we have a very special guest on this forum. Her name is Ashwini Male. I feel this particular success story very special for the fact that she is a woman and she fought back despite many odds that women generally have in our particular social life. So Ashwini, first of all, congratulations, huge congratulations on your success, and we are very glad that you are here with us today. Yes, thank you so much, ma'am. Ashwini, yes. तो अश्विनी, सबसे पहले ये जानते हैं कि आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है और ये सब कब हुआ? एक्चुअली मैं इन क्लाउड प्रिज्म मेरी कंपनी का नाम है, मैं वहाँ सिलेक्ट हुई हूँ। एंड 21 फरवरी इन ऑलमोस्ट 2022 आई हैव जॉइन एज अ सेल्सफोर्स इंटर्न। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए उसके। ग्रेट। Yeah, so it's a 3-month training period, and yes, after that I continue. So Ashwini, I already have a little idea of your story and I know it's very inspiring. तो आपसे ही सुनते हैं आपकी स्टोरी और आपकी जर्नी टुवर्ड्स दिस सक्सेस। मेरा एक्चुअली 2013 में मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल। So in 2030 I have completed my Bachelor of Engineering. After that मैंने in डिप्लोमा मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया। उसके बाद in 2016 में मैंने अपना मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इन बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड ऑलमोस्ट 4.5 years का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। एंड आफ्टर दैट इन 2016 I have got married, so I shifted in Pune. So after that, in 2017, I have joined my engineering college, Ramchandra College, and almost 2 साल मैंने वहाँ पे as a teaching profession में मैंने काम किया है। उसके बाद मेरा 2018 में बेबी होने के बाद मेरा जो 2 years का मेरा गैप था, तो in between that period मैंने एक्चुअली बहुत रिसर्च किया, बहुत लोगों का ओपिनियन मुझे मिला कि व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू, मैं क्या कर सकती हूँ। सो मेनी पीपल से मेनी थिंग्स, बट एज अ ग्रेट मेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल माय हस्बैंड, सो ही इज ऑल्सो इन IT। सो उन्होंने मुझे एक्चुअली बताया कि सेल्सफोर्स के बारे में बताया कि यू कैन डिसाइड योर पाथ इन एक्चुअल वे। सो मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे, देन बहुत सारे वीडियोस भी देखे। उसके बाद मैंने लिटिल बिट मुझे समझ में आया कि ठीक है, आई कैन डू इट। सो मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद देन Udemy में मैंने उसके बेसिक कोर्सेज किए, सो C++, एंड देन आई हैव लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, सो हाँ यस मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे मेरे ही हस्बैंड के कंपनी में जो सेल्सफोर्स में काम करते हैं वो कलीग, उन्होंने मुझे बताया कि प्रीमियम लर्निंग इज़ अ ग्रेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। सो मैंने उसके बाद इन अगस्त 2021 मैंने अपना ये ट्रेनिंग पीरियड, प्रीमियम लर्निंग का ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट किया। एंड 3 मंथ के ट्रेनिंग होने के बाद इन February 2022 मैं सिलेक्ट हुई क्लाउड प्रिज्म में।
और अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। सो ये पूरी मेरी जर्नी है। बहुत खूब अश्विनी। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू यू कि सिविल जैसे फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसी में स्पेशलाइजेशन किया, उसके बाद 4.5 years ऑलमोस्ट यू हैव वर्कड एज अ टीचर। तो कहीं भी कभी भी कोडिंग का कोई टच नहीं था, राइट? बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिविल और आईटी, यू नो, वी कांट इवन इमेजिन कि क्या टच रहा होगा कोडिंग का। फिर भी इतने सालों बाद आपने सोचा, आपने डेयर किया कि आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आ सकते हो, और आपने करके भी दिखाया। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर करेज ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, तो बेसिकली इफ यू कैन ड्रीम ऑफ इट, यू कैन डू इट। दिस इज द फॉर्मूला, आई गेस। तो आपने ड्रीम किया और आपने करके भी दिखाया। सो अश्विनी, अभी इसी एक्चुअली मेरे रिएक्शन पे मुझे अगला क्वेश्चन पूछना है कि इतने सालों बाद, आई वोंट से सब गैप था, बीच में कुछ गैप था, बट बाकी सारे years they were not at all related to IT, right? So you are almost starting from the scratch, right? तो ये डेयरिंग कैसे आई? ये आपने सोचा कैसे कि ये मैं कर सकती हूँ? इसके लिए तो पहले तो सबसे बेस्ट थैंक्स जो मैं दे सकती हूँ वो मेरे हस्बैंड है। सो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। सो अश्विनी, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। पहले तो तुम डिसाइड करो कि अगर तुम्हें उस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो ही तुम आगे का डिसीजन लो। तो पहले तो मैंने यूडमी में फर्स्ट सी लैंग्वेज को सीखा। तो पहले तो मुझे 2 महीने ऑनेस्टली से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देन बट मुझे था कि ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसमें थोड़ा अभी ज़्यादा अगर काम करूँगी तो मैं कर सकती हूँ। देन सी के बाद C++ लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया तो मुझे वो थोड़ा इजी लगने लगा। और उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा कि हाँ, एक प्रोग्राम के बाद अगर वो प्रोग्राम रन होता है, सक्सेस होता है, तो अपने को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं कर रही हूँ, कुछ तो अच्छा कर रहे हो। तो मैंने 5 महीने उसके ऊपर काम किया कि ठीक है, अभी मैं कोडिंग के बाद फिर नेक्स्ट बात क्या है, कभी मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो मुझे उसके बाद फिर बोला कि जावा पे आप फोकस दो। तो मैंने उसके भी यूडमी में भी बहुत वीडियोस थे, उसके ऊपर मैंने उसका रिसर्च किया, उसके ऊपर काम किया। उसके बाद यूडमी के भी कोर्सेज किए। बट सच में ऑनेस्टली कहूँ तो जब मैंने प्रीमियम लर्निंग में ज्वाइन किया, उसके बाद भूषण सर के जो लेक्चर्स थे उसमें बहुत सारी हेल्प मिली। एक्चुअली मैंने वो सेशन के बाद प्रैक्टिस भी उतना ही किया। जब एक सेशन होता है तो उसके बाद सर ने बोला था कि यू कैन ट्राई इट इन 5 times। सो मैंने एक सेशन तो 5 times मुझे करना ही करना था, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड था उसके वजह से मुझे एक तो वो डर भी था कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए टाइम भी तो लगना था, ये तो मुझे पता था। लेकिन यस, मुझे ये करना है, बस यही मन में ठान के मैंने वो सब कंप्लीट किया और नाउ आई एम इन क्लाउड प्रिज्म। ग्रेट। तो यस, कहाँ तक थे हम? तो आपकी इतनी बड़ी लंबी जर्नी रही। आपने ग्रेजुएशन किया सिविल में, स्पेशलाइजेशन किया सिविल में, 4.5 साल तक आपने टीचिंग किया। उसके दरमियान आई गेस 2 से 3 साल आपका करियर गैप भी रहा, और उसके बाद आपने स्क्रैच से पढ़ना शुरू किया। फिर यूडेमी किया, पर उतना लॉजिकल क्लैरिटी नहीं मिली। फिर आपने यहाँ पर प्रीमियम लर्निंग्स में एडमिशन लिया, बेसिक्स के साथ शुरू किया, एंड यू स्टार्टेड फाइंडिंग द क्लैरिटी, राइट? यस। अब व्हाट आई वांट टू नो इज कि आपने ये जो डिसीजन लिया प्रीमियम लर्निंग्स ज्वाइन करने का, वो कैसे हुआ? एक्चुअली ये ट्रेनिंग जो मैंने स्टार्ट किया, उसके पहले तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था कि आप ये ज्वाइन करो, आप वो ज्वाइन करो। लेकिन
इनके मेरे हस्बैंड के जो कलीग है वो भी सेल्सफोर्स में ही है। एक्चुअली उन्होंने अपने प्रीमियम लर्निंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, उनके रिव्यूज भी देखे थे, सक्सेस स्टोरी भी देखी थी। सो ये सब देखने के बाद फिर डिसाइड किया कि हाँ कि ये बेटर है आपके लिए। सो आपको यहाँ पे 0 to 100% आपको गारंटी मिलेगी, यस आप कर सकते हो। तो इसकी वजह से मैंने प्रीमियम लर्निंग ज्वाइन किया। ग्रेट ग्रेट। आपने 5 दिन का डेमो सेशन अटेंड किया था? यस ऑफ कोर्स, 5 दिन का डेमो सेशन अटेंड किया। सो उसमें तो पहले तो सर ने बताया था कि आप 5 दिन सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन करो, आप देखो आप कर सकते हो या नहीं, आपको कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स पूछो। बस मन में एक है कि एक डिसीजन लेके आना है आपको, जो मैं बोलूँगा फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो मैं बोलूँगा आपको वही करना है। जो बोलते हैं कि दिमाग में अलग अलग चीजें आती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो 100% आप सक्सेस नहीं होंगे। तो जस्ट सर ने जैसे बोला था कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मैंने वही फॉलो किया। और सर ने बोला था कि सर जैसे जैसे बोलते थे वैसे ही मैंने उनको फॉलो करने के बाद फिर ये सक्सेस मुझे मिला है। यस ऑब्वियसली सुधांशु सर द मोस्ट मेंटर फॉर मी यहाँ तक आने के लिए। Great to know that. So basically you eliminated all the distractions and you followed only, his instructions, and that way you have led the path. Great. अश्विनी, एक छोटा सा राउंड करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस का, ठीक है? उससे हमें आपके जर्नी के बारे में कुछ और जानने के लिए मिलेगा। That's what I believe. ठीक है? तो आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल कौन सा था? ऑब्स्टैकल था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, दैट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। या रिटर्न, वो ऑब्स्टैकल था। राइट, सो आपका ऑब्स्टैकल आपके अंदर था, वो मेंटल था, इफ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। राइट। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही आपकी इस जर्नी में? स्ट्रेंथ ये थी कि मैंने अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं होने दिया। ओके। और जो दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जैसे सर ने बोला वैसे मैंने किया। तो ये मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और आई एम अ क्विक लर्नर, क्योंकि पहले से ही इतना सब कुछ करने के बाद बहुत कुछ मैंने लर्न किया है। तो यस, आई एम अ क्विक लर्नर, इसके ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। मतलब सेल्सफोर्स नहीं पढ़ा होगा, बट यू हैड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ योर करियर, राइट? तो तब तक आप पढ़ते रहे थे, और वो पढ़ने की जो एक आदत थी और वो ग्रास्प करने की जो एक कैपेबिलिटी आपने डेवलप की थी, वो यहाँ पर काम आई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं। और मैं लास्ट तक मैं वहाँ तक सिलेक्ट भी हुई, लेकिन इंटरव्यू जो सेशन 3rd राउंड जो होता था इंटरव्यू का, उसमें मुझे एक्चुअली वो अचीवमेंट नहीं मिलती थी, फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ता था। तो ये सब सीखते ही रहे। तो फिर डोंट गिव अप। सो ये मन में था कि करना है, गिव अप नहीं करना है। So basically you are an inquisitive learner and you've got the never give up attitude, and those were your strengths. Great. Yeah. एक गलतफहमी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो इस जर्नी के दौरान या फिर ये सक्सेस मिलने के बाद आपकी क्लियर हुई? गलतफहमी यही थी कि सबसे बड़ा जो अपना मन का जो डर है ना, वही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है या गलतफहमी है। जो हमने अगर ये हटा दिया ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि डरना नहीं है, बस करना है। क्या बात है। यस ऑडियंस, दिस इज फॉर यू। डरना नहीं है, करना है। Everything that we wish for, everything that we dream of is basically on the other side of the fear. एक बार वो fear की बाउंड्री पार कर ले तो nothing is impossible. Great. एक आइडिया, एक एडवाइस, एक इवेंट मे बी जिसने आपकी जर्नी पूरी तरह से चेंज कर दी या फिर एक्सेलरेट कर दी? एडवाइस यही थी, सर बोलते थे कि करना है आपको, बस करना ही है आपको गिव अप नहीं करना है, करना ही है बस। ये 3 महीने के जो ट्रेनिंग पीरियड था मैम, इसमें बस हमें बहुत सर ने इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। हर सेशन में कुछ ना कुछ हम अलग सीखते थे।
हम एक्चुअल सेल्सफोर्स के बारे में तो सीखते थे, लेकिन उसके पहले सर जो 10 या 15 मिनट जो बोलते थे ना, उससे बहुत कुछ हमें पॉजिटिविटी आती थी कि नहीं, हमें गिव अप नहीं करना है, हम कर सकते हैं। और बस सबसे इम्पोर्टेंट और एक तो एडवाइस थी कि आप ट्राई करो, हर चीज को 5 बार ट्राई करो, ऐसा। वही सर की एडवाइस वही काम आई। बिल्कुल सर, सो हीज एडवाइस, हीज मोटिवेशन केप्ट यू गोइंग ऑन, है ना? Yes. Actually, yes. Every time we think of quitting, we should once think why we had started. So I think that will keep us pushing ahead. Great. आपके इस जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा? I can guess it already, but I would like to ask you again. Yes. Yeah. Of course, my husband, because I have a baby. So yes. पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि उसको भी संभालना है, और हमने अब एक करियर पाथ चेंज किया है, तो उसके लिए भी अपने को टाइम निकालना है। तो सबसे बड़ा जो है तो मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट था मुझे। ग्रेट टू नो दैट मैं यहाँ हूँ। There is a man behind a successful woman. Yeah. एक चीज जो आपको रियलाइज हुई आफ्टर दिस सक्सेस, you know, is a key skill for success. कौन सी चीज है ऐसी? Key skill, that means actually मैं बहुत जो बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल जो चीज है वो मिक्स नहीं करना है, वो बैलेंस कैसे करना है ये मैं सीखी हूँ। अच्छा, तो हाउ टू हैंडल दिस, दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है ये कि अपने को ये पाथ कैसे चलाना है, प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ें दोनों को बैलेंस करके। तो ये मैंने ये सीखी हूँ 100%. And it is much more difficult, much more challenging for a woman to handle personal and professional lives, right? Yeah. Because we have to be equally competent to men at professional front, and we have to be more competent, you know, at personal front. So we have to give our best at both the sides. And yes, it becomes sometimes very difficult to handle, but the one who does it actually thrives. So great. Yeah. You are one of the examples. एक चीज जो चेंज हुई है आपकी लाइफ में आफ्टर गेटिंग दिस सक्सेस? कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है, और चीज़ों को हैंडल कैसे करना है ये नॉलेज बहुत अच्छा आया है, और हाउ टू सामने वालों को कैसे प्रेजेंट करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैम, आपका जो कैप राउंड था 5 दिन का कम्युनिकेशन स्किल में, आपने भी मुझे हमें बताया था कि आपको कैसे सामने वालों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको कैसे बोलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अभी काम आ रही है और बहुत कॉन्फिडेंट है अभी। ग्रेट। इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें, एक्चुअली मुझे है। मैंने ऑनेस्टली मुझे उसके ऊपर भी बहुत काम किया। अंदर एक हर बार ना हमेशा एक डर था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे पता था मैं कर सकती थी, लेकिन जब आपकी मैंने वो 5 दिन के जो सेशंस अटेंड किए उसके बाद फिर वो भी बहुत सारी हेल्प मुझे उसका भी हेल्प हुआ कि हाँ, कि कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू बैलेंस द बोथ थिंग्स। तो वो इम्पोर्टेंट हुए मेरे करियर में। ग्लैड टू नो दैट, वेरी वेरी ग्लैड टू नो दैट। एक या 2 चीजें जो आपको प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो बेसिक थ्रू एडवांस जो है सेल्सफोर्स का जो सिलेबस, वो बहुत क्लियर है। एक्चुअली बिगिनर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, जो कुछ भी नहीं सेल्सफोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, फिर भी वो अगर करना चाहता है, तो मैं ऑनेस्टली ये मेरा एडवाइस है कि आप 100% प्रीमियम लर्निंग में आँख बंद करके एडमिशन लो, आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगा। बस यही है एक की सिलेबस, एंड सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन। हर बार आपको आपके ऊपर हर बार नज़र रखी जाती है कि आप कर रहे हो या नहीं, आपका हर बार देखा जाता है इम्प्रूवमेंट स्किल। देन आफ्टर दैट अगर आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स है, आपको कुछ फियर है, तो आप वो बताओ उसको, उसके बारे में आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ये सब चीज़ें हैं कि, और पाथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अपना जो बेसिक पाथ वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पर्सनली मैंने वो सब चीज़ें
उसके ऊपर काम किया है, नोटिस किया है, और आप तो देख ही रहे हो कि 100% मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, यही जो बिल्कुल। तो अश्विनी, आपने सर के मोटिवेशन के बारे में बात की, जो भूषण सर के जावा के बेसिक सेशंस थे उसके बारे में बात की। नाउ आई वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, एज इन आपका स्केड्यूल कैसा था, आप पढ़ते कैसे थे, हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? पहले तो हमारा 7:30 से 9 बजे तक का हमारा सेशन रहता था। तो आफ्टर दैट हम उसका रिवीजन भी करना रहता था, और प्रोजेक्ट भी हमें मिलते थे, असाइनमेंट्स मिलते थे। उसके बाद फिर डाउट कम्युनिटी थी, अगर आपको वो असाइनमेंट में कोई इशू है तो आप उसमें डाउट कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछ सकते थे। उसमें डाउट कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछने के बाद अपने को फिर रिप्लाई तो तुरंत आता ही था। पहले वन थिंग ये थी कि डाउट कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछने के पहले यू कैन ट्राई इट, तुम पहले उसके ऊपर काम करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप वो पूछ सकते हो। तो ओवरऑल ये जो पूरा मेरा दिन था कि रिवीजन भी करनी होती थी, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते थे, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स भी रहते थे, और ये सब चीज़ें थी। ये पूरा कैप का हमारा ये था, पूरा एक्शन पैक्ड था, डेली रूटीन। यस, पूरा एक्शन पैक्ड था, एंड यू हैव गॉट लॉट। सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते थे। क्या बात है। सो यू हैड नो रूम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, है ना, पूरा फोकस था। ग्रेट। कोई कही हुई बात याद आती है आपको सर की ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? सर तो हमेशा ही मोटिवेट करते थे, लेकिन डोंट गिव अप सबसे पहला सर का रूल था। एंड जो हम कह रहे हैं उसको बस 3 महीने फॉलो करो, उसके बाद फिर आपके मन का आपको तो करना ही है। बस 3 महीने हमें दो, 3 महीने हमें देने के बाद फिर अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो फिर हम फीस भी आपको रिटर्न कर सकते हैं, इतना तक हमें सर बोलते थे। तो यही था कि सर जो बोले, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप 3 महीने खुद की मत चलाओ, कि सर जैसे बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करते रहो, और ऑफ कोर्स आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। कंप्लीट ट्रस्ट दिखाओ और वो पाथ फॉलो करके देखो, सक्सेस इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट आफ्टर दैट। यस, ग्रेट अश्विनी। तो जो सर की कही हुई बातें आपको याद आती है, उनका मोटिवेशन आपको इतना याद आता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि मेंटोर की जो अहमियत होती है वो क्या होती है किसी भी सक्सेस जर्नी में? आपको क्या लगता है? मेंटोर की सबसे बड़ा जो मेन टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, वो मेंटोर से ही मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, बट लेकिन जब हमें पता चले कि हमें जो दिशा है, जो वहाँ जाना है, वहाँ तक कोई लेके जाए, तो दैट मोस्ट इजी टू ऑल ऑफ अस। सो वही हमें बोलते थे कि आप ऐसे करो, वैसे करो, हर स्टेप बाय स्टेप हमें बोलते थे कि आप ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। हर टाइम एडमिन पार्ट होता था, डेवलपमेंट जो पार्ट था उसमें आपको क्या करना है, ये चीज़ होने के बाद आपको क्या सही है, हर चीज़ में सर ने हमें हर बार एडवाइस किया है। हर बार हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला है। तो जो सर मेरे लाइफ में तो एक ही मेंटर है, वो है सुधांशु सर, पहले और लास्ट। और भी बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे और बहुत बहुत आपको सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है, बट यस, इट वाज ग्रेट टू नो दैट that he was the best mentor you have got till the date. Great अश्विनी। अश्विनी, अभी पीछे मुड़ के जब देखते हो आप, हाउ डू यू फील? क्या लगता है, क्या विचार आते हैं? मैंने थोड़ा लेट कर दिया ऐसे लगता है कि और थोड़ा जल्दी करती सर, और थोड़े पहले मिलते तो और ज्यादा अचीवमेंट जल्दी आ जाती। बस यही है, पीछे मुड़ के यही देखती हूँ, इतना जो टाइम पीछे गया है वो नहीं जाता। बट इट्स नेवर टू लेट। और यस बट वो उस जर्नी में सीखने को भी मिला है कि डोंट गिव अप, उसने भी बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल। अभी यहाँ उसी के वजह से है।
बिल्कुल बिल्कुल, उस जर्नी में भी जो आप इवॉल्व होके आए हो, वो पर्सनालिटी भी आप जो आज कैरी कर रहे हो, दैट मस्ट हैव हेल्प्ड यू अ लॉट, राइट? यस, टू कम अप दिस लॉन्ग, टू कम सो फार. बिल्कुल बिल्कुल. तो you had ambition, and then you put it into the action, and this is the reaction. This is what we have received as your success. Bilkul. Ashwini, there are a lot of women. They are, stuck because of, marriage, because of parental responsibilities, because of any other social, imposed, क्या कहते हैं, सोशल क्राइटेरिया, राइट? तो क्या कहोगे आप उनके लिए? आपकी स्टोरी उनके लिए एक्चुअली मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है. आपका मैसेज क्या रहेगा उनके लिए? उनके लिए बस यही मैसेज है कि डोंट गिव अप, और अपने मन अंदर का जो डर है ना, वो एक बार आप हटा दो. और सबसे बड़ा सपोर्ट है 100%. अपने को घर में से अगर कुछ करना है तो विदाउट सपोर्ट यू कांट डू इट. सो पहले तो आपको वो डिसाइड करना है कि हाउ वी हैंडल ऑल दिस थिंग्स, एंड देन आफ्टर दैट सबसे बड़ा जो है तो कॉन्फिडेंस, एंड सेकंड जो आपको ये करना है वो डर. ये दोनों अगर आप चीजों को बैलेंस कर सके तो यस, आप कुछ भी कर सकते हो. एंड women आर born fighters. Yes, and they're multitaskers. उनको पता है हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स. बिल्कुल. Yes. Ashwini, basically you have been the woman, other women would look up to. So congratulations for that. And yes, when a woman thrives back, she actually empowers a lot of other women who are looking forward to thrive, actually. So you've done a great job. We are very proud of your success, and I am especially more proud of you for the fact that you are a woman, married and mother of a child, and still you have, going ahead with your career. So that's a great thing. Ashwini, thank you very much for being with us here, and we're very glad that you're with us. We could be part of your journey. Yes, thank you so much. Thank you.